यहाँ से हम कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। कई सौ साल तो ये इस यमुना नदी में पड़ा। तो ये खंडित मूर्तियां हैं बुद्ध की, ठीक है ना। ये बुद्ध की और अशोक की बुद्ध हुए हैं। ये मुकुट, ये मूर्तियां हैं सम्राट की। इधर भी आप एक पत्थर और देखोगे तो ये वो तमाम ये मतलब ये हाथ जोड़ के ये मुद्रा है, मुद्रा आसन में बैठे हुए हैं। तो ये ये तथागत बुद्ध की है कि दुनिया में कोई पेड़ उस समय का आज आप नहीं देख सकते, कोई बिल्डिंग उस समय की नहीं देख सकते। तमाम चीज़ें इधर से उधर हो गई हैं, कितने तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आए, लेकिन ये वो जीवंत पत्थर है जो आज से 2300 वर्ष पहले लिखा गया और जो आज भी जिंदाबाद है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है टीवी 19 इंडिया में। और अभी कालसी में अभी मौजूद हैं हम धम्म के शिलालेख, बुद्ध के शिलालेख और अशोक के शिलालेख पर। उसको देखने आए हैं और हमारे साथ दो बुद्धिजीवी, बहुत महान दो बुद्धिजीवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानेंगे सम्राट अशोक के ये शिलालेख बनवाने की क्या ज़रूरत पड़ी और किस कारण से बनवाए और कब बनवाए। तो पहले तो स्वागत है सूर्यपाल राक्षस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को भी और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आप यहाँ कालसी में देखने आए हैं धम्म के शिलालेख को, बुद्ध के शिलालेख को और अशोक के शिलालेख को, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों नाम बहुत बढ़िया है। जी, ये भारत की विरासत है, गौरवशाली विरासत है, और अपनी विरासत को देख करके किसी को खुशी नहीं होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया अपनी जड़ों से जुड़ने का, उसी क्रम में आज हम यहाँ आ रहे हैं। वैसे आदरणीय देवकीनंदन जी के माध्यम से हम लोग पहले भी इस स्थान को विजिट किए, तो आज करीब 12-14 वर्ष बाद दोबारा अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आज हम इधर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी यही ना आप, जैसे कि आप देवकीनंदन जी भी हमारे साथ में हैं। तो देवकीनंदन जी, मैंने सुना है कि आप यहाँ पर गाजियाबाद से आसपास के क्षेत्र से, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है और दिल्ली है, लखनऊ तलक के, बठिंडा और तुम्हारा पंजाब तलक के लोग यहाँ पर लेकर आए हो बस द्वारा, संविधान रथ जिसको कह सकते हैं। तो आप क्या प्रचार प्रसार कर रहे हो इस चीज़ से? बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले लगभग 14 वर्ष से भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, हम लोग भारत का संविधान, उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और तमाम देश के नागरिकों के साथ हम लोग भ्रमण पर निकलते हैं, संविधान रथ लेकर के, संविधान यात्रा लेकर के। पहले भी मैं इस शिलालेख पर आया हूँ और वास्तव में ये गौरवशाली विरासत है जिसको हर व्यक्ति को देखना चाहिए, यदि उनको मौका मिलता है। जैसे कि आपके पीछे बहुत बड़ा और पूरी एक चट्टान पर बनाया गया, पूरी एक पर्वत पर बनाया गया है बुद्ध का शिलालेख, अशोक का शिलालेख। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे जरा? बिल्कुल, जरा इसके बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो शिलालेख है, अब से लगभग 2300 वर्ष पहले जब सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण को लिया और उन्होंने जाना कि मानवता क्या है और मानवता के साथ जीवों का कल्याण कैसे किया जा सकता है, और तमाम तरह की वो सारी चीज़ें जो मानव के लिए, पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी थी, उन्होंने धम्म को अपना करके, धम्म के शरण में जा कर के 84,000 शिलालेख बताते हैं, स्तूप बताते हैं, जो उन्होंने पूरे भारत में ही नहीं, विदेश जो हमारे गांधार है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं आज, उन सब में ये शिलालेख लगवाए थे। और उनमें उन्होंने अपनी वो शिक्षाएं, दीक्षाएं जो बुद्ध के द्वारा दी गई थी, उनको उसमें लिखवाया गया। और ये जो शिलालेख है यहाँ की, अपने कालसी की, इसमें भी देखिए जो यहाँ पर उसका अनुवाद किया गया है, उसमें लिखा गया है कि अशोक कहते हैं कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखिए, करुणा भाव रखिए, यदि वो बीमार हो जाएं तो उनका इलाज कराइए, उनकी हिंसा मत कीजिएगा। तो ऐसी विरासत किसी देश में शायद देखने के बाद सुन लो, आप सुनने को नहीं मिलेगी। आपके जो शिविर के सहभागी हैं, जो अभी जो हैं यहाँ पर मौजूद, तो वो भी घूमने आए, तो उनसे भी मैंने बात की थी, वो भी बहुत अच्छा बता रहे थे इसको कि एक हमारी पुरानी विरासत है, तो उसको मानते हुए, विरासत मानते हुए उन्होंने एक जवाब दिया कि हमारी पुरानी विरासत है। तो आप भी मानते हैं कि पुरानी विरासत है? पुरानी नहीं है, जड़ है।
ये जड़ है, ये एक इतिहास है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं शिलालेख पूरा है, तो ये कौन कौन सी भाषा में बनाया गया? देखिए यहाँ से हम कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। कई सौ साल तो ये इस यमुना नदी में पड़ा रहा। अच्छा, कितनी इसने मैं एक मिनट झंझावत झेले हैं। एक मिनट रोकना सर, ये सामने यमुना नदी है। हाँ दिखाओ। तो जैसे कि जब यमुना नदी का उद्गम हुआ था, तो ये यमुना नदी की ही सरजमी में ये पाए गए थे खुदाई में, तो ऐसा मान सकते हैं? हाँ, ये यमुना नदी में ही मिला। यमुना नदी में मिला। हाँ, इसको तोड़ा गया, इसका खंडन किया गया, और यहाँ पर इसको कैसे ना जमींदोज कहते हैं उसको इसमें इधर आप हाँ देखोगे तो ये जो शिला यहाँ पाया, तो यहाँ इस परिसर में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको उधर कैमरा आप करेंगे तो ये पुराना ये सामने जो है अशोक का शिलालेख के नाम से ये पट्टी लगी हुई है। जरा समझाने तो की कोशिश करें हमको। ये जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग अधीक्षक ने इसको लिखवाया है, और यहाँ जो चीज़ें पाई हैं उनमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये आपने अभी जो रॉक देखी है जिस पे राजा आज्ञा लिखी हुई हैं, साथ ही साथ उसके साथ में जो देवान प्रिय यानी कि सभी को प्रिय राजा अशोक, उनका भी आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। अशोक का भी चित्र है? जी जी जी। जरा हमको दिखाने की कृपया करिए सम्राट अशोक का चित्र। आप देखिए इधर, कैमरा में जरा इधर घुमा के दिखाइए, जरा मैं इधर दिखा देता हूँ। आप ये देखोगे खंडित मूर्तियाँ, तो ये खंडित मूर्तियाँ हैं बुद्ध की, ठीक है ना, ये बुद्ध की और अशोक की। बुद्ध के इधर ये तो जिसमें ये जो जिनके सिर पे ये लगे हुए हैं, ये मुकुट, ये मूर्तियाँ हैं सम्राट की। इधर भी आप एक पत्थर और देखोगे तो ये वो तमाम ये मतलब ये हाथ जोड़ के ये मुद्रा है, मुद्रा आसन में बैठे हुए हैं। तो ये तथागत बुद्ध की है। उधर सम्राट अशोक है। मतलब ये उसी मतलब 250 ईसा पूर्व, आज से करीबन 300 साल पहले। हाँ, मूर्ति कला का विकास भारत में हो चुका था, भाषा का भी यहाँ विकास हो चुका था, और सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जो दिए गए नियम थे उनको राजाज्ञाओं में बदल दिया। और इसी तरीके से उन्होंने जो है पहले कागज़ तो था नहीं, पहले अखबार भी नहीं निकलते थे, दूसरे कोई फ्लैक्स बोर्ड बैनर भी नहीं हुआ करते थे, तो पत्थर होते थे। और पत्थर का ही कमाल है कि दुनिया में कोई पेड़ उस समय का आज आप नहीं देख सकते, कोई बिल्डिंग उस समय की नहीं देख सकते, तमाम चीज़ें इधर से उधर हो गई हैं। कितने तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आए, लेकिन ये वो जीवंत पत्थर है जो आज से 2300 वर्ष पहले लिखा गया और जो आज भी जिंदाबाद है। ये लिपि क्या मान सकते हैं आप इसको? ये प्राकृत है, प्राकृत लिपि। असल में उस समय पे प्राकृत, मैंने अभी पढ़ा था ब्राह्मी लिपि भी कुछ इसमें है। हाँ, मिक्स। देखिए भारत में पाली, प्राकृत और ब्राह्मी, ये देखिए लिपियों का भी अपना एक इतिहास है। तो सम्राट अशोक की जो अपनी भाषा है वो यहाँ की जो जनभाषा और जो लिपि है, भाषा प्राकृत है और ब्राह्मी लिपि है। तो इस तरीके का इसमें तो आप देख सकते हैं। अनुभूति हो रही है यहाँ पर देखकर अपना बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार अनुभूति हो रही है। और निश्चित तौर पर यहाँ बहुत पर्यटक इधर आते हैं। मैं केवल यही नहीं, हम लोग जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ हम जाते हैं। आप जब मथुरा जाओगे तो मथुरा में वहाँ बौद्ध संग्रहालय है, जहाँ हज़ारों की संख्या में बौद्ध प्रतिमाएँ, बौद्ध मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, कोई 1000 वर्ष पुरानी है, कोई 1500 वर्ष पुरानी है, कोई 2000 वर्ष पुरानी है। इतनी पुरानी मूर्तियाँ आपको मथुरा के बौद्ध संग्रहालय में मिलेंगी, जो कि सरकारी संग्रहालय है। उसके साथ साथ मथुरा में आपको अनेकों मंदिर मिल जाएंगे। उन मंदिरों के अंदर उनमें से एक मंदिर है जिसको 84 खंबा मंदिर बोला जाता है। वहाँ किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, केवल 84 खंबे हैं और वो इसी रॉक के बने हुए हैं। उसमें उसके ऊपरी सिरे में भगवान बुद्ध के जो है मुंह उसमें अंकित है, मुंह बना हुआ है। दिखाई प्रतीत पड़ रहा है यहाँ पर। अगर ब्राह्मणों का आगमन पहले हो जाता इसको तो शिवलिंग घोषित करते थे ब्राह्मण। हाँ, जी जी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, सभी को इधर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।